हम लोग मानते हैं मदरसा सैयदवाद के एक अड्डे हैं, वहाँ से सैयदवाद मतलब कि सैयदों की ताज़ीम करना, सैयदों को अपने से ऊपर मानना, और इस तरीके से एक चलता है। एक है जो मॉडर्न नैरेटिव जो है 9/11 के बाद से डेवलप हुआ, वो ये कहा जाता है कि मदरसे से आतंकवाद से रिलेटेड जो विचारधारा पढ़ाई जाती है वो तालिबान ही पैदा करेंगे वहां से। तो इन दोनों पे विचार छोटा सा आप अपना कमेंट दे दें। एक तो सवाल ये है कि पहले इस पर जवाब दे लें कि आतंकवाद और मदरसे का एक लिंक जोड़ते हैं, खासतौर से पाकिस्तानी मदरसों को अफगानिस्तान के मदरसों को इसको पेश किया जाता है और कहा जाता है कि मदरसे से निकल के एक तालिबानी जहन निकलता है और ये पूरे समाज के लिए खतरनाक होता है। और इसको एक बढ़ा के एक बात और कही जाती है कि जब एक मुसलमान धार्मिक हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। एक जैन अगर धार्मिक होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं बनेगा, लेकिन एक मुसलमान अगर धार्मिक अपने धर्म की ओर मुड़ने लगता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो जाता है। जी देखिए भाई, पाकिस्तान में तो मामला बहुत स्पष्ट है। मदरसों का टेररिज्म से लिंकेज बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसमें आपको पूरी जियोपॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी। जिस तरह की टेक्स्ट बुक वहां आई, वो टेक्स्ट बुक कहाँ से आई जिसमें जिम का मतलब जिहाद सिखाया गया, तो वो टेक्स्ट बुक कहाँ से आई? नंबर 2, वो इंडोक्ट्रिनेशन करना क्यों जरूरी था? तो फिर आपको पूरा अफगानिस्तान वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स का क्या पोजीशन था, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाना था, यहाँ पे एक आर्मी क्रिएट करनी थी। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन देने से तालिबान तैयार हो गया, तो ये नितांत गलत बात है। उसके पीछे की इंटरेस्ट देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान की क्या इंटरेस्ट थी, यूएस से कितना पैसा मिला, यूएस का क्या इंटरेस्ट था, तो ये सब प्रोड्यूस किया गया और जो को इंडोक्ट्रिनेट किया गया, एक जिहादी माइंडसेट बनाया गया। जब हम हिंदुस्तान में आते हैं तो मामला बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ हम माइनॉरिटी हैं। कई सरकारों ने कई बार ये प्रयास किया और ये लिंक बिठाने की भी कोशिश की कि मदरसे में से तालिबानी जहन आतंकवादी बनते हैं, लेकिन अभी तक एक भी रिपोर्ट हमने ऐसी नहीं देखी जो ये इस लिंक को इस्टेब्लिश करे। अब एक आध इंसिडेंट हो सकते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि ना भाई कोई टीचर है, किसी एक्टिविटी में मुलविस है, वो कहीं मदरसे में पढ़ाता भी हो, वो सब हो सकता है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि इन इदारों में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। इनफैक्ट नहीं किए जा रहे हैं। मैं एक बात बोल असू भाई, असल में ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक आरफा के साथ एक इंटरव्यू था, उसमें वो निकाल के दिखाया कि देखो कैसे वहाँ पे सिलेबस का पार्ट है कि हमें इस्लामिक हुकूमत लेके आनी है, और क्या दिया आप बताइए। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इट इज टू मच, ये कयास लगाने वाली बात है ना कि ये होता तो ये होता। हकीकत ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि तालिबान का जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है वो देवबंद है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इससे ये साबित नहीं होती कि भारत के मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। अगर भारत सरकार सख्ती नहीं करती या विजिलेंट नहीं रहती तो यहाँ से भी तालिबान निकल जाते। इस बात पे मुझे थोड़ा शक है। देखिए, सेक्युलर स्टेट है हमारा नॉमिनल, उसका मिजाज अलग होता है, रिलीजियस स्टेट का मिजाज अलग होता है, तो वहां पॉलिमिक्स अलग होते हैं, मुद्दे इस्लाम के अलग तरह से उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ उसकी गुंजाइश नहीं है। तो सरकार जिसकी भी हो, मुझे नहीं लगता कि हम उस तरफ बढ़ेंगे। कॉन्जर्वेटिज्म जरूर होगा, लेकिन वो एक अलग प्रश्न है। कॉन्जर्वेटिज्म को, ऑर्थोडॉक्सी को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से तुलना नहीं करनी चाहिए, या आतंकवाद से तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना।
हमारे यहाँ कंजर्वेटिज्म जो है हर तरह है, हमारे यहाँ भी है, थाली बजाने वाले में भी एक कंजर्वेटिज्म आप देख सकते हैं। तो वो तो एक देश का मतलब प्रारूप ही है एक तरह से। लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन देता हूं, जब मैं अशरफिया में था, तो जब मैं काम कर रहा था तो स्टूडेंट से बातचीत होती रहती थी, टीचर से बातचीत होती रहती थी। मुझे एक ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया कि जो शत्रु है वो हिंदू है या क्रिश्चियन है या यहूदी है। यहूदी के बाद कॉन्स्पिरेसी होती थी, शत्रु जो है वो देवबंदी है। फिर मैं एक देवबंदी मदरसे में गया जिसका नाम इहयाउल उलूम था, वो भी मुबारकपुर में है। वहां मैंने पाया कि शत्रु जो है वो बरेलवी है। तो हमें तो आपस से ही फुर्सत नहीं है ना, इतने बिजी हैं हम अपने भीतर शत्रु ढूंढने में, तो कहां से हमें तालिबान और ये फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, मैं इस पे भी एक छोटा सा और बात जोड़ के फिर अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कि इसमें भी जैसे हाँ एक बात मैं जोड़ दूं। जैसे कहा जाता है कि जो वहाबी विचारधारा है, देवबंदी विचारधारा, यही आतंकवाद की पोषक है, और जो बरेलवी है अहले सुन्नत वल जमात, तो ये तो बहुत सेकुलर और बहुत अपने नेचर में बहुत ही प्यार को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे गवर्नर के लेफ्टिनेंट लॉ के तहत गवर्नर का क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको जब गोली मारी गई, हाँ, उसके बाद से हम वहां पे एक नया उभार देख रहे हैं ना, वो वहां पर बरेलवी आतंकवाद के रूप में नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक मेरे हिसाब से तो नया पहलू है कि जब हम बोलते थे कि अच्छा, फिर मुझे ये एक बात और समझ में आई कि हर फिरके का कुछ कोर पॉइंट होता है ना, उस पर कोई टच कर रहा है। जैसे बरेलवी को मानते हैं कि हम नबी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उस पर किसी ने टच किया तो फिर वो उतने ही रेडिकल हो जा रहे हैं। और वहाबी का अलग है, हदीसों का अलग है, और शियों का अलग है ना, शियों की भी कितनी आतंकवादी संगठन है। तो इसी पर इस्लाम और मुसलमानों में भी फर्क करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे जो प्रिस्क्रिप्टिव है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें, या हम उसको कैसे समझे और कैसे इंटरप्रेट करें, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड करता है। वही रिलीजियस टेक्स्ट है इंडोनेशिया में और वही रिलीजियस टेक्स्ट है इंडिया में। हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग हराम है, उनके यहाँ हलाल है। वहां मौलवी घर घर जाके बोल रहे हैं कि भाई करो, सुन्नत है, ये वो करना चाहिए फैमिली प्लानिंग। तो टेक्स्ट को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। टेक्स्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों को लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो बिलियंस ऑफ मुसलमान है तो सभी मानव बम बन जाने चाहिए ना भाई। बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। यही जवाब भी होता है हमारी ओर से, भी यही जवाब होता है। तब तो यार हर घर में एक मानव बम घूम रहा है, जितने धार्मिक है सब मानव बम हो गए, अगर आपके इस बेतुके तर्क को मान लिया जाए। नहीं, ये एक इरेशनल फियर है, इस धर्म के प्रति एक इरेशनल फियर है, और वो फियर कहाँ से आता है, ना जानने से। तो इस पे कभी बात करेंगे। और चलिए इस पे अलग से बात करें। तो खत्म किया, लास्ट था हमारा कि मदरसे को पसमादा आंदोलन जो है वो कहते हैं सैयदवाद का भी एक अड्डा है, क्योंकि वहां से पढ़ के कफू पढ़ के आते हैं, अपनी जात को नीचा मान के आते हैं। और पढ़ने वाले कौन, यही हमारे अंसारी, हमारे राइन, हमारे सैफी, और पढ़ के आते हैं, खुद मानते भी कि हम छोटे हैं, सैयद हमसे ऊपर हैं। और कितने, अब यूट्यूब खोलेंगे तो आपको सैयदों की ताजीम का पूरा एक हवाला मिलता चला जाएगा कि अगर सैयद गरीब है तो उसकी मदद करो, और उसकी मदद तुमको ये इम्तिहान, ये सैयद का इम्तिहान नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है, तुम उसकी मदद कर रहे हो। इस तरीके की बातें। तो सैयदवाद को कैसे जोड़ते हैं आप मदरसे से? तुझे ये भी नहीं मालूम कि सैयद अगर फासिक भी हो जाए, शराबी हो, जुआरी हो, जानी हो,
सिनेमा देखने वाला हो, बदकिरदार हो, लड़कीबाज हो, तब भी उसकी ताजीम वाजिब है। तुझे ये मसला भी नहीं मालूम कि सैयद जब तक काफिर ना हो जाए उसकी ताजीम नहीं जाती। अरे तूने वो हदीस नहीं सुनी जिसके रावा उमर इब्ने खत्ताब है, ज़ैनब बोलती है, हजरत उमर रवायत करते हैं, मुस्तफा ने फरमाया कि अगर किसी सैयद के ताल्लुक से बदले की भावना बाल के बराबर भी पैदा हो जाए तो खुदा की कसम उस बंदे पर अल्लाह की जन्नत हराम है। नहीं, एक एस्पेक्ट तो जरूर है ही, और सिर्फ सैयदवाद ये नहीं, मतलब देखिए भाई, जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जातियों का जो विभाजन है, उसको लेजिटिमाइज करती है मदरसा एजुकेशन, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वो सिर्फ यही करती है ऐसा नहीं है। खास करके मैंने बरेलवी इदारों में काफी देखा है, जो रिस्पेक्ट भी नहीं, एक्चुअली रेवरेंस बोलना चाहिए। और अहमद रजा ने खुद ही लिखा है सैयदों का जो रेवरेंस होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी जो कि इस समय चैलेंज होनी चाहिए, आप देख लीजिए, हमारे जो दलित साथी हैं, ओबीसी साथी हैं, जो आदिवासी साथी हैं, वो इनइक्वालिटी को चैलेंज करते करते कहां तक पहुंच गए, और वो भी शिक्षा के माध्यम से। लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस उल्टी चल रही। हमारी शिक्षा ऐसी हो रही है कि हम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करना सीख रहे हैं, इंक्लूडिंग कास्ट इनइक्वालिटी। तो कुछ ना कुछ तो ये एजुकेशन में ही खोट है, तभी तो हो रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल हम कोर को क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस पूरे निजाम को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम सैयद के रेफरेंस को भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ना सिर्फ मदरसा प्रॉब्लम है, बल्कि वो जो आइडियोलॉजी पे इस्टेब्लिश हुआ है, वो जिस विचारधारा पे पैदा हुआ है, हमें उसको भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला सेकुलर एजुकेशन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर वो भी एक अपहिल टास्क है। आप देख ही रहे स्कूलों का क्या हाल है हमारे देश में, लेकिन मुझे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं।